मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक श्री संजय सतेंद्र पाठक जी ने विजय राघवगढ़ की जनता के लिए बीती शाम एक बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान को सुनकर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की हिंदू सभ्यता ने एक बार फिर संजय सतेंद्र पाठक और उनकी विधानसभा के लोगों का धन्यवाद किया है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट से विधायक श्री संजय सतेंद्र पाठक ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद हिंदू सभ्यता और मध्य प्रदेश के इतिहास, साथ ही यूं कहें कि सनातनियों के इतिहास में और चार चांद लग गए। क्या कुछ ऐलान किया संजय सतेंद्र पाठक ने, आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन दस्तक और स्वागत है आपका हमारी इस ताज़ा प्रोग्राम आज की बैठक में। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय विधायक संजय सतेंद्र पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आज हरिहर तीरथ के बारे में बताया, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सनातनियों के इस देश में जो हिंदुओं को जो बढ़ावा मिल रहा है और जिस तरीके का काम भाजपा सरकार या फिर केंद्र सरकार कर रही है, उसकी तरफ एक कदम और संजय जी ने बढ़ा दिया है। सर, एक छोटे से संक्षेप में हमें दर्शकों को ये पता लग चुका है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर कैसे लाएंगे, ये हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि इसको मैं नहीं लाने वाला जी। ईश्वर ने मुझे एक परिकल्पना दी है जिसको साकार रूप देने के लिए जी मैं सबके दरवाजे जा रहा हूँ। आज आप कटनी आए, आपने आज देखा कि यहाँ कटनी नगर के सारे संभ्रांत व्यक्ति, व्यापारी वर्ग के लोग, वकील साहब, डॉक्टर और सभी समाज के अध्यक्ष और सामाजिक लोग भी थे। बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी थी। इन सब से आग्रह कर रहा हूँ मैं, एक एक जगह जा रहा हूँ, एक एक गांव जा रहा हूँ, शहर जाऊँगा, आपके सतना भी आऊँगा जी, क्योंकि ये कल्पना जो है, ये कल्पना ईश्वर ने मेरे मस्तिष्क में डाली है जी। लेकिन इसको पूरा आप सब लोगों से मिलकर करना है जी। जितने लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, बल्कि एक अच्छी चीज हमको देखने को मिली, सनातन धर्म से पार जाके भी, चाहे पारसी हो, अन्य समाज के लोग हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस तीर्थ क्षेत्र के निर्माण को लेकर। तो ये कल्पना ईश्वर ने दी और 108 फीट की विग्रह भगवान परशुराम जी की अभी तक पूरे भारत में, क्या धरती में ही कहीं नहीं है, तो ये बनने जा रही है। और साथ में भगवान श्री राम का मंदिर होगा। हर कोई 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान भी होगा। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को दिखाया था जी, उस स्वरूप का भी एक विग्रह स्थापित होगा। हमारे ईश्वर महादेव जी को लोग हम कहते हैं, कोई बड़ा देव कहता है, आदिवासी लोग उनको बड़ा देव कहते हैं, अपने यहाँ कहते हैं देवों में देव महादेव। तो महादेव का एक बड़ा शिवलिंग का निर्माण होना है जी। साथ ही 9 देवियों का स्थान भी बनेगा। अभी कुछ बहनें जो थी हमारी नगर की, बहुत सी माताएं ऐसी थी, उन्होंने बोला बेटा 4 धाम भी हर कोई नहीं कर पाता जी, तो उसी का छोटा छोटा स्वरूप भी बना दो। ऐसे करके मुझे एक, आप ये कह सकते हो, एक बड़ा मजदूर या बड़ा प्रधान सेवक के रूप में एक कृत्य करने का अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है कि जिनने हमारा निर्माण किया ईश्वर ने, हम उनका निर्माण के कदम बढ़ा रहे हैं। और ये कदम हमारा नहीं है, ये हम सबका, आप सबका मिलके होगा। और मुझे ये विश्वास है कि ना केवल कटनी जिला, ना केवल आसपास के जिले, ना केवल मध्य प्रदेश, आप देखिएगा जैसे जैसे इस विग्रह और इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण का कार्य आगे बढ़ेगा, पूरे भारत से लोग इसमें सहयोग करेंगे और सब ईश्वर के निर्माण में अपना यथायोग्य योगदान देगा। मेरा प्रण भी यही है, संकल्प भी यही है कि ईश्वर के जितने स्वरूपों के विग्रह बनते हैं, मूर्ति बनती है, सब में किसी न किसी का, चाहे वो छोटे से छोटा मजदूर वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, छोटा किसान क्यों ना हो, और बड़े से बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा अंश लगे, तभी जाके वो मूर्ति साकार रूप लेगी और तभी जाके ये तीर्थ स्थल बन पाएगा। संजय पाठक अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे जैसे 1 लाख संजय पाठक मिल जाते कुछ नहीं कर सकते। आप सबके सहयोग से पूर्ण होगा ये। सर, समय की पाबंदी हम समझते हैं, क्योंकि आप जनता के विकास के लिए
कई घंटों तक काम करते हैं। एक अंतिम सवाल सर, जब हम यहाँ आ रहे थे महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड, यहाँ पर भगवान को लेकर कई सारे इतिहास हैं, कई सारी चीज़ें हैं और अक्सर लोगों की शिकायतें रहती थी कि इन क्षेत्रों में पर्यटन स्थल तो हैं लेकिन उनका विकास उस तरीके से नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि ये हरिहर तीर्थ के बनने से क्या महाकौशल के साथ साथ बाकी क्षेत्रों का भी विकास हो पाएगा? देखिए, मैं आपकी बातों से पूर्णतः असहमत हूँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ इतने सुंदर जो दिव्य और भव्य और सुंदर तीर्थ स्थल हैं, सबका निर्माण, सबकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। आप सतना से आते हैं मेरे भाई, आपके सतना में अंतर्गत मैहर आता है। आज मैहर में जो विकलांग कभी चढ़ने की सोच नहीं पाते थे बुजुर्ग, आज रोपवे लग गया। इतनी अच्छी सुविधा लोगों ने, सरकार ने और सभी भक्तजनों ने मिलकर दी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकूट का अलग विकास किया। आज शिवराज जी को देखिए आप जी, उन्होंने किस प्रकार से महाकाल लोक का निर्माण किया। आज पूरा भारत वहां पे आकर्षित भर नहीं हो रहा है। श्रद्धा भाव के साथ तो हमेशा से लोग आते थे, लेकिन अब श्रद्धा भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ भी आ रहे हैं कि जब महाकाल लोक का इतना दिव्य और भव्य निर्माण मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है तो हम भी सहयोग करें। तो देखिए, आज वहाँ पे करोड़ों रुपए की चढ़ोतरी, मतलब 20-25 गुना ज्यादा चढ़ोतरी आने लगी, जिससे और वहाँ के मंदिरों का निर्माण हो रहा है। और अब तो देवी अहिल्या के प्रतिमा भी लग रही है, उनका भी लोक बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, तीर्थ क्षेत्र का निर्माण बहुत अच्छे से हुआ। अमरकंटक का विकास हो और चाहे जबलपुर के तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे आपके सतना जिले के हो, सभी जगह के तीर्थ क्षेत्र का। लेकिन ये जो तीर्थ बनने जा रहा है, इसमें सरकार का जो अंश है वो तो रहेगा ही, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सहयोग हो। बिल्कुल, समाज के हर वर्ग का सहयोग हो। हर कोई सृष्टि का निर्माण करने वाले निर्माता जो ईश्वर हैं, उनके निर्माण में सहयोग करें। सब बहुत अच्छे से होगा, सबके सहयोग से होगा। और आपके चैनल और आपके चैनल के कैमरामैन वाले से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी थोड़ा सा सहयोग करें और आप भी बताइए। तो ये आपने सुनी संजय सत्येंद्र पाठक जी की राय, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनकी बातों को सुनकर एक ही बात याद आती है, लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, मंजिलें मिलती हैं उन्हीं परिंदों को जिनके पर बोलते हैं, और खामोश रहते हैं वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल विंध्य दस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।